आज के मुख्य समाचार। मुलुंड इलाके में एक युवक ने अपनी मां की हत्या की और खुद किया आत्महत्या का प्रयास। चलती कार में एक व्यक्ति का अपहरण और मारपीट के आरोप में पूर्व पार्षद पर एफआईआर दर्ज। आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड विरोध में आंदोलन में मांग सरकार निर्णय को रद्द करे। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बैंक घोटाले के तर अंडरवर्ल्ड से जुड़ते नजर आ रहे। मुंबई के मुलुंड इलाके में शनिवार को एक 22 वर्षीय युवक ने अपनी मां की कथित तौर पर हत्या कर दी और खुद आत्महत्या का प्रयास किया। आरोपी की पहचान जयेश पांचाल 22 के रूप में हुई है, जिसने आने वाली ट्रेन के रास्ते में आने और आत्महत्या का प्रयास करने से पहले कथित तौर पर अपनी मां छाया पांचाल का गला काट दिया। मुलुंड पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन पर घायल अवस्था में पाया और इलाज के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि घटना मुलुंड के वसंत नगर इलाके की है। जयेश के पिता दवा निर्माता हैं। परिवार में कुछ संपत्ति का विवाद था, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से लगातार झगड़े हो रहे थे। अधिकारी ने कहा कि आखिरकार एक लड़ाई के बाद आरोपी ने अपनी मां की हत्या कर दी और आत्महत्या का प्रयास किया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के 2 गांवों में कुएं का दूषित जल पीने से 3 लोगों की मौत हो गई और 47 अन्य बीमार पड़ गए। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार प्रभावितों में अमरावती जिले के 5 डोंगरी और कोयलारी गांव के निवासी शामिल हैं। बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इससे पहले सीएम शिंदे ने अमरावती के जिलाधिकारी को फोन किया और निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द उपचार मुहैया कराया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया जाए। मुंबई रोड रेज के एक मामले में मुंबई पुलिस ने बोरीवली में चलती कार में 22 वर्षीय एक व्यक्ति का कथित रूप से अपहरण और मारपीट करने के आरोप में शिवसेना के एक पूर्व पार्षद और 6 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। एमएचबी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को शिवसेना की पूर्व पार्षद शीतल महात्रे और 6 अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 अपहरण और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की। एक अधिकारी ने कहा कि शिकायत के अनुसार 22 वर्षीय छात्र राहुल धानुका शुक्रवार को घर जा रहा था, जब एक एसयूवी ने उसकी कार को टक्कर मार दी। कार में शिवसेना की पूर्व पार्षद शीतल महात्रे समेत 6 अन्य लोग मौजूद थे। धानुका ने आरोप लगाया कि 4 से 5 लोगों ने वाहन से उतरकर गाली गलौज की और मारपीट की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बाद में जब धानुका पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने घर से बाहर निकला तो एक अन्य एसयूवी उसके आवासीय भवन में पहुंची और आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। कुछ देर बाद छात्र ने एमएचबी कॉलोनी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मुंबई की आरे कॉलोनी में पिछले 2 रविवार से मेट्रो कार शेड के निर्माण के विरोध में आंदोलन हो रहा है। लोगों की मांग है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करना चाहिए। कई लोग नारों और गानों के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। अब तक आम आदमी पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस भी इस निर्णय के विरोध में आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। वहीं आज शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे भी आंदोलन में शामिल हुए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें पता नहीं सरकार बदलते ही आरे जंगल को काटने का फैसला क्यों लिया गया। एकनाथ शिंदे जब हमारे साथ थे तब आरे जंगल को बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ समर्थन में थे। सरकार की हम पर जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो मुंबई और मुंबई के लोगों पर न उतारे। मुझे परसेंटेज नहीं समझ आ रहा। आरे जंगल में 25-50% ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। आप खुद जाकर देख सकते हैं। सिर्फ शिवसेना नहीं बल्कि मानवता को मानने वाले सभी लोगों को जंगल बचाने के लिए रास्तों पर उतरने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, बारिश कहीं ज्यादा कहीं कम हो रही है। इसके पीछे की वजह जंगलों को बर्बाद करना है। हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन आरे जंगल को तोड़कर विकास नहीं हो सकता। मैं महाविकास आघाड़ी सरकार में पर्यावरण मंत्री था। हमने आरे को जंगल घोषित कर दिया था। आज हम मुंबई के लिए लड़ रहे हैं। अन्य पार्टियां जैसे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम सभी मेट्रो कार शेड के निर्माण के विरोध में हैं। महाविकास आघाड़ी ने 800 से ज्यादा एकड़ की जमीन को जंगल घोषित किया था।
हमारी सरकार आने के बाद हमने मेट्रो कार शेड और मेट्रो को लेकर और ज्यादा पढ़ाई की और तब हमें पता चला कि कांजूर में भी मेट्रो कार शेड 3 बन सकता है, इसलिए आरे में मेट्रो कार शेड बनाने के फैसला को वापस ले लिया था। बता दें कि मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो के लिए कार शेड बनाने के लिए आरे कॉलोनी से 2700 से अधिक पेड़ों को काटने की अपनी योजना की घोषणा की है। 13,000 हेक्टेयर में फैली इस कॉलोनी में 27 से अधिक आदिवासी गांव हैं और यहां विभिन्न जानवरों की प्रजातियां हैं। सितंबर 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार को मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए आरे वन क्षेत्र में किसी भी पेड़ को नहीं काटने का निर्देश दिया था, जिस पर वे सहमत हुए थे। इसके बाद अक्टूबर 2019 में हाईकोर्ट ने मेट्रो कार शेड के लिए रास्ता बनाने के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में 2500 से अधिक पेड़ों को काटने के प्रस्ताव के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने शहर में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन के बाद आरे मेट्रो कार शेड परियोजना के आदेश पर रोक लगा दी थी। 2020 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार ने उन लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए हैं जो आरे में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड का विरोध कर रहे थे। वहीं अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछली सरकार के आरे में मेट्रो कार शेड नहीं बनाने के फैसले को पलट दिया है। इस फैसले से लोगों में गुस्सा है और इसके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। नई दिल्ली दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से संबंधित 34,615 करोड़ रुपए के देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चलता है कि सरकारी बैंकों से लिए गए कर्ज की रकम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और पाकिस्तान में रहने वाले गैंगस्टर छोटा शकील से जुड़े लोगों को भेजे गए। एजेंसी अब इस एंगल से भी मामले की जांच करेगी। मिली जानकारी के अनुसार डीएचएफएल घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को मुंबई और पुणे में 3 जगहों की तलाशी ली थी। इसमें 40 करोड़ रुपए से अधिक की पेंटिंग और मूर्तियां बरामद की गई हैं। मुंबई में अजय रमेश नवांदार नामक व्यक्ति के ठिकानों की तलाशी में करोड़ों रुपए की रोलेक्स, कार्टियर, ओमेगा और अन्य लग्जरी ब्रांड की घड़ियां बरामद की गईं। एजेंसी ने मुंबई के खार वेस्ट में रेबेका दीवान के फ्लैटों की तलाशी भी ली। माना जा रहा है कि 8 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के ये फ्लैट्स डीएचएफएल के कपिल वधावन द्वारा खरीदे गए हैं। सीबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नवांदार और उससे जुड़े कारोबारियों के खिलाफ जांच की जा सकती है। सीबीआई ने 20 जून को डीएचएफएल, उसके पूर्व सीएमडी कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और अन्य खिलाफ 34,615 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। 22 जून को एजेंसी ने अमरीली रियल्टर और 8 अन्य बिल्डरों समेत आरोपितों के मुंबई स्थित 12 ठिकानों की तलाशी ली थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के संघ की शिकायत पर एजेंसी ने यह कार्रवाई की थी। इन बैंकों ने 2010 और 2018 के बीच डीएचएफएल को 42,871 करोड़ रुपए क्रेडिट सुविधा मिली हुई थी। बैंकों के मुताबिक मई 2019 के बाद से आरोपितों ने लोन का भुगतान करना बंद कर दिया। कंपनी के खातों की जांच में वित्तीय गड़बड़ियों, फंड को डाइवर्ट करने और फर्जी खाताबही बनाने की जानकारी मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।